पता चलेगा कौन कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। अभी हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं और ये डिस्ट्रिक्ट रामबन से बानिहाल से बिलोंग करती हैं और इनको बानिहाल से जम्मू का और रुख करना पड़ा। काफ़ी सारी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं इनसे क्या कारण है। मैम क्या नाम है आपका? सर तस्लीमा बेगम, तस्लीमा वाइफ ऑफ परवेज़ अहमद मीर, जी। डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील बानहाल, वार्ड नंबर 7 से आई हूँ। चोरी छुपी आई हूँ, बीमार गई घर में, मुझे घर वाले की ज़रूरत है। वो पिछले 7-8 साल से घर नहीं आता है सर। उसको डर है, उसको विकार उसूल के गुंडे पीछे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी ज़मीन कब्ज़े में किए है, उधर मकान बिल्डिंगें बनाए हैं। उसका चाचा है, उसने भी ठेका लिया हमारी ज़मीन को नीलाम करने का। जो मेरी पर्सनल सामान है, जायदाद है, उसको भी सुरक्षा चाहे। मैं गवर्नमेंट साहब से, वो डीजी साहब से, ये दो मेरे अब इन दोनों पर मुझे भरोसा है, क्योंकि जब हम देते हैं दरख्वास्त देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, वो सारे लोकल थाने में आते हैं, लोकल तहसील में आते हैं, वो वापस जवाब लिखते हैं, जाली दस्तखत करते हैं, फैसला हो गया। फैसला कोई नहीं हो गया, केस अदालत में चलते हैं। लॉकडाउन से वजह से हम चोरी छुपी अदालत जाते हैं, चोरी छुपी पुलिस को ये थाने जाती है। मुझे धमकियाँ आती है, अगर पुलिस को तेरे घर वाले पुलिस की मदद मांगी, हम उसको जान से मार डालेंगे, तुझे मार डालेंगे, तेरे बच्चों को मार डालेंगे। अगर अदालत का सहारा लिया, थाने का सहारा लिया, इसका रीज़न ये है सर, उन्होंने हमारी ज़मीन ली है। जो बच्चे हैं वो भी खाना चाहते हैं, और विकार उसूल के गुंडे हैं, वो नामालूम लोगों को बेचते हैं, हमें घर के अंदर हमला करते हैं। मेरा घर वाला 7-8 साल से पहले हम इसको साथी गई, जब बार बार तंग लाते थे मैं इसके साथ ही गई थी। ये पुलिस वाला छोटा बेचारा पुलिस वाला हेड कांस्टेबल है, इसकी ड्यूटी भी सख्त लगती है। अब कहाँ, जब ये आता है, अब छुट्टी पर 2-4 दिन घर आता है, इसके रास्ते में मारपीट करते हैं, ये फिर मजबूरन वापसी आते हैं। अब मैं तंग आई, मैं खुदकुशी पर आई। अब मैं सुसाइड लगी थी करने, मैं खुदकुशी लगी थी करने रामबन चुनाव में, मुझे किसी ने बचाया, वो मुझे इधर तक साथ आया। क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसको प्रॉब्लम बताया, उन्हें मीडिया वालों को बोला, मीडिया वालों को उन्होंने बोला, मेरी हेल्प की, मुझे इधर प्रेस तक पहुंचाया। तो मैं बार बार अब मैं घर जाऊँ, माना मैं घर की रही, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बताया हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। अगर हमारे खिलाफ तूने हमें फंसाया, ज़मीन वापस मांगी, तेरे घर वाले ने ज़मीन के कुछ बात की, अपनी परदादा की जायदाद है, पर्सनल जायदाद है, अगर उसने वो मांगने की कोशिश भी की, हम तुझे भी मार डालेंगे, उसको भी मार डालेंगे। अब मुझे गवर्नमेंट साहब से भी मैं गई थी, आईजी साहब को भी, एसएचओ साहब को भी, एसपी साहब को भी, हमारी ये रिकॉर्ड मौजूद है जो हमने इनके खिलाफ़ किए हैं। इनके खिलाफ़ एफआईआर लगना चाहे, इनको इंक्वायरी सब ए से जेड तक होनी चाहे। अगर हम गलत निकले फिर भी हम देंगे जवाब, हम जवाब भी देते। हमने केस भी जीता था, हमारे हक में ज़मीन का ऊपर झगड़ा था, वो भी हक में गया, फिर भी वो सारा मामला आता है बनहाल डिस्ट्रिक्ट में, उधर वापस वो नहीं करते हैं। उधर का बास विकार उसूल है, क्योंकि वो नहीं चाहता है जो हमारे प्रॉपर्टी हमारी पर्सनल है वो भी खाना चाहता है, और उसके पड़ोसी कुछ और उसके गुंडे। तो हम विनती करते हैं डीजी साहब से और ये गवर्नमेंट साहब से, क्योंकि जहाँ पे ये आपकी ज़मीन क्योंकि है, जहाँ पे ये आपकी ज़मीन है, वहीं पे वो भी विकार उसूल भी वहीं पे रहते सर हैं? हमारा पड़ोसी है सर, पड़ोसी? खास पड़ोसी है, जिसका उसको पर्सन, जब वो कुछ नहीं था, जिसका वो जिस मकान में वो बसता है, वो उसके बाप ने लिया था, वो ज़मीन तो बनाया उसके बाप ने मकान। जो आधी ज़मीन बची है, कुछ नामालूम लोगों सुनने में आया वो मिलिटेंट है, नामालूम लोगों को ज़मीन दिया है। हमें बाहर निकलना, बाथरूम निकलना मुश्किल है, पानी नहीं हमें सर। हम बर्फ़ पीते हैं सर्दी में, अब बर्फ़ आने वाले में डर गई, मुझे कुछ प्रेशर भी डाला उन लोगों ने, मुझे जान से मारने की धमकी मिली है। मेरे घर वाला, आप और आपके बच्चे बानिहाल में रहते हैं? बनहाल में रहते, मैं भी। हस्बैंड आपके पिछले 7 साल से घर नहीं आ घर नहीं आता सर, ये इसी डर ड्यूटी से कि वो उनको मारेंगे? ये बार बार बोलता है यही, हाँ मुझे मेरे सामने इसको मार दिया। अगर ये आता है उधर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहता है, ज़मीन के कुछ दरख्वास्त, ज़मीन मेरे वापस करो, और जाता है थाने, वो थाने में इसी को बंद रखते हैं। वो विकार उसूल की मेहरबानी है, वो फ़ोन करते हैं, वो घर बुलाते हैं उनको, वो बड़े उसकी बड़ी अप्रोच है, क्योंकि वो बनहाल का डिस्ट्रिक्ट का बास वही है। जब वो मिनिस्टर था बिजली नहीं रहा, पानी नहीं रहा सर, वही ज़मीन बेचते हैं वो लोग, आदि बेचती है, वही रिश्वत देते हैं, गुंडों को बस में किया है। जो भी हमारे हक में बात करते हैं, हमारे सपोर्टर होगा कोई, उनको बोलते हैं तुझे ज़िंदा रहना है, तेरे बाल बच्चों को, अगर तुझे काम पर और जाना है कल तो इसके खिलाफ ही बोलो, इसके हक मत बोलो। मेरा घर वाला बार बार मुझे बोलता है ये लोग मुझे मार डालेंगे, आप इधर ही मुझे मिलने आओ।
तो ऐसा कभी पहले हुआ है कि आपके हस्बैंड मतलब घर आए हों और हाथापाई हुई हो या लड़ाई झगड़ा कुछ? हाथापाई जब भी आया सर, छुट्टी पर आया, ये बोलता मैं नौकरी छोड़ूं। मैंने कहा नहीं, अब हमारे यही सहारा है, बच्चे पढ़ते हैं, कोर्ट में पैसे लगते हैं, अदालत में वकीलों को पैसे देने पड़ते, तो नौकरी मत छोड़। मैं इसके तब तक मुझे पावर नहीं थी, अब इसने मुझे ऑटोनॉमी दी, मैं लड़ती इसकी केस, तभी मुझे हक बनता है। नहीं तो मुझे बोलता था विकार रसूल के गुंडे वो जो उधर थे हमारे दुश्मन सर, वो बोलते हैं तुझे क्या हक है, तू बाहर क्यों पानी क्यों, तुझे घर वालों को बुला, हमारे सामने ला। जब मैं इसको बुलाती इसके सामने आता तो इसको मारपीट करते हैं, इसके धमकी देती है, प्यार से इसको बुलाते हैं। पुलिस में कंप्लेंट करते हो, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है? कुछ नहीं सर, मैं गई थी उधर, जब करते हैं ऊपर जाते हैं, मेरा घर वाला ड्यूटी पर ही एप्लीकेशन दरखास्त देते हैं, मेरे मसला हल करो, मेरी ज़मीन वापस करो। जो ये लोग आए हैं, कहाँ से आए, कौन आए, पहले विकार रसूल ने अपने लिए ज़मीन ली है, तो उसने 4-5 बंगले बनाए मेरे घर वाले के खाते में। जो बचे हैं वो इसके पड़ोसियों को दिए, हमारे वो उनको दिए हैं, जो हमारे उधर है इसके बाईशाही उनको दिए हैं, वो सबको खरीदा उसने। हमारी ज़मीन बेचता है विकार रसूल, उनको बोलते तुम बेचो, तो फिर वही पैसे रिश्वत देते हैं, शायद रिश्वतखोरों को देते हैं, पता नहीं को रिश्वत खाते, तभी तो कोई मसला, कोई सुनवाई नहीं होते। अगर कोई अफसर आनिश्ता आता, बाहर से टीम लाओ सर, सेंटर से लाओ मीडिया, आप जाओ उधर देखो हमारी ज़मीन को कौन क्या लूटमार हो रहा है। हमारे घर में पानी पीने के लिए काम पर जाने नहीं देते हैं। मेरा घर वाला चोरी छुपी नौकरी करता बेचारा, ये फ़ोन पर बोलता रोज़ आप इधर ड्यूटी है, पता नहीं घंटे 2 घंटे तक वो लोग आएंगे इधर मार देंगे। इसको ड्यूटी पर हमला किया, हम क्वार्टर रूम में रहे, उधर हमला किया इसको। अब क्या मांग करते हो आप? जम्मू आए हो, मीडिया के सामने आए हो, क्या मांग करते हो? मैंने सर ये लास्ट ये लिया फैसला, मेरे घर वाले को सुरक्षा चाहे, मेरे खानदार को, जो मेरा घर वाला हस्बैंड है सर, इसको ये सिक्योरिटी चाहे, इसको सिक्योरिटी दे दो। मैं विनती करती हूँ गवर्नमेंट साहब से और डीजी साहब से, फ़िलहाल और किसी को नहीं, तो इनको सिक्योरिटी चाहे, पहले इसकी जान बचनी चाहे। फिर जायदाद भी, जो मेरी पर्सनल जायदाद है, तनख्वाह पैसे पर बनाए, मजदूरी मशगत की, इसने कर्जा फर्जा किया, उसको भी सुरक्षा चाहे, गारत दे दो मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरे बच्चे हैं बेचारे, चोरी छुपी एग्ज़ाम देते हैं। मेरी लड़की 2 बार स्कूल से वापस आई, एग्ज़ाम था इसको इसी महीने में, BA फाइनल करते दोनों, वो वापस आए, बोले पता नहीं ये लोग, उसको भी फ़ोन पर धमकी आती है, घर के अंदर नामालूम लोगों को बेचते, नामालूम, पता नहीं, हमें शक्ल मालूम है, शक्ल तो हम कोई नामालूम लोग आए, ज़मीन में घुस गए, जहाँ हमारी ये खेती बाड़ी करते। मुझे सर जब घर के अंदर घर से बाहर नहीं निकलने देते, काम पर जाने नहीं देते, हम लोग तो खुद ही मारेंगे, इसका जिम्मेवार वही है। बनहाल तहसील है, बानहाल डिस्ट्रिक्ट है, बानहाल रामन डिस्ट्रिक्ट है, और विकार रसूल जो बास है, हेड है, बड़ा है, उनको वो उन्होंने उसको जिन्होंने उसको बनाए वो उन्हीं लोगों से तंग करता है। वो गुंडे है, गलवान है, पता नहीं सर कौन आते हैं, मुझे क्या पता कौन कहाँ से आते हैं। मेरे ज़मीन पर घुस गए, मेरे घर वाले की ज़मीन पर घुस गए, हमने ना हम छोड़ा, हमारी जान बचाओ, हमें सिक्योरिटी दे दो मेरे घर वालों को। अगर हमने कुछ गलत कदम उठाया, हमने खुदकुशी की, इसका जिम्मेदार विकार रसूल है, वहाँ का बड़ा है, लीडर है, उसके लीडर भी तंग करते। मैं नाम नहीं दूंगी, बहुत सारे हैं, नाम मुझे पता है, मगर मुझे खतरा है, अगर मैं मार गई, मेरे बच्चे नहीं मारनी चाहिए, मेरा घर वालों की। इनको बार बार मैं विनती करती हूँ, मैं माफ़ी मांग कर दिन निकालती हूँ, तो मेरे बच्चे माफ़ी मांग कर दिन निकालते हैं। उधर मेरा घर वाला भी ड्यूटी पर भी फंसा, मुझे पता है, इसको उधर भी टॉर्चर करते हैं लोग, कहाँ से आते हैं लोग, वो भी मुझे पता है। मैं बोलूँगी, मगर कागज़ों पर लिखूँगी, ऐसे में सामने सारे बातें नहीं बोलूँगी। इसको सुरक्षा चाहे, इसको सिक्योरिटी दे दो। पता नहीं कौन सा गुंडा है, कौन सा मिनिस्टर है, कौन सा पुलिस अफसर होगा जो सिक्योरिटी रुकाते हैं हमारी, वो दिला दो सर। हम माफ़ी मांगते डीजी साहब से, हमारा कोई खता नहीं, हम देखो मौके पर खुद आओ डीजी साहब, गवर्नमेंट साहब, सेंटर से टीम भेजे, आप लोग आओ उधर, जो हमें पता नहीं कौन क्या है, गुप्ती कार्रवाई करो। आप देखो सामने ये हमारा हाल क्या है, हमारा दिन दहाड़े हमारे पुराने मकान तोड़ फोड़ किया है, किसी ने कुछ आवाज़ हमारे सपोर्ट में कोई नहीं निकला। बोला हमें बाल बच्चे पालने, हमें मजदूरी करनी है, हमें नौकरी करनी है। हमारे पुराने मकान हमारे सामने तोड़ दिए, हमारे ये नल का काट दिया, पानी का 24 घंटे था, ज़मीन के बदल नल का मिला था मेरे घर वाले को, ये ज़मीन के बदले बिजली मिली थी 24 घंटे, उनको विकार रसूल को
और हमारे दुश्मनों को 24 घंटे बिजली है, हमें ना बिजली है, ना पानी है, ना मजदूरी करने देते हैं, ना नौकरी मेरे बच्चों को पढ़ने देते हैं। उन्होंने ऐसे वैसे हमने चोरी छुपे बीए ग्रेजुएशन कराया, अब आगे खुदा ही जाने, भगवान जाने उनका हाल क्या होगा। अगर मैं मार गई, इनको इंसाफ मिलना चाहे सर, ये मैं रिक्वेस्ट, ये माफ़ी मांग कर मैं जी साहब को और गवर्नर साहब, फिलहाल इन दोनों को मैं माफ़ी मांग कर इंसाफ मांगती हूँ। मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को सिक्योरिटी दे दो, इनका सुरक्षा दे दो। मेरी पर्सनल जायदाद है घर वाले की मेरी, उनका सुरक्षा दे दो, उनको ये निगरानी दे दो। तो मुझे यही, फ़िलहाल मुझे यही दे दो। ज़मीन भी मिलेगी, वो कहाँ जाएगी, वो उसका तो केस चलता है, मगर पहले मेरे घर वाले के, मेरे बच्चों को जान बचा दो। तो ये जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, गुंडा राज, जिस तरह से इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कांग्रेस के पूर्व मंत्री व एक्स एमएलए बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उन पे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जान को भी ख़तरा है, हमारे बच्चों को भी ख़तरा है। हमारे जो हस्बैंड है, पिछले 7 साल से वो अपने घर, अपने बानिहाल जहाँ पे इनका घर है 7 नंबर वार्ड में, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। खुद पुलिस में होते हुए भी वो इतना बेबस हैं, लाचार हैं कि पिछले 7 साल से अपनी वाइफ से या अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, और इनको इंसाफ पाने के लिए बानिहाल से जम्मू आना पड़ रहा है और मीडिया को मुखातिब होना पड़ रहा है। कोशिश करेंगे हम विकार रसूल जी से भी जानने की कोशिश करें जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। विकार रसूल साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। वह अभी स्विच ऑफ है। एक नंबर इनका स्विच ऑफ है, दूसरा इन्होंने बिजी कर दिया। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी। विकार रसूल साहब फ़ोन काट रहे हैं, और जानने की कोशिश की हमने, जितने इन तस्लीमा बेगम जी जो कि वार्ड नंबर 7 की रहने वाली हैं बानिहाल से, इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, हमने जानने की कोशिश की विकार रसूल साहब का भी हम पक्ष ले लें, ताकि ये जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं इस पर कितनी सच्चाई है। बहरहाल फ़ोन जब हमने किया, आपके सामने है, उन्होंने फ़ोन काटा और बिज़ी कर दिया। और जिस तरह से ये इल्ज़ामात लगा रही हैं, अगर ऐसा है तो कानूनन जितनी कार्रवाई एक आम इंसान पे बनती है, उसी तरह की कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए जिन लोगों ने इनके साथ ऐसा बिहेव किया, और पिछले 7 साल से जो ये अपने हस्बैंड से दूर हैं, और बच्चे अपने बाप को देखने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि इतनी अंधेर नगरी अगर वहाँ पे है, अगर इस तरह का निज़ाम वहाँ पे चल रहा है, तो ज़रूर जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंक्वायरी भी होनी चाहिए। फ़िलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ सैर इंडिया के साथ। न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अरफाज अहमद डैंग, शाहनवाज़ के साथ।